बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इनके दरमियान रिलेशनशिप पढ़ा। और फिर जब ये मूवमेंट कर रहा था तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्ले लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेयर आर रिमेन कांस्टेंट। डेल्टा टी से डिवाइड किया तो यहाँ हमारे पास वेलोसिटी आ गई और यहाँ आर और ये ओमेगा बन गया, ये चीज ओमेगा बन गया। फिर हमने इसके डायरेक्शन की बात की थी, क्योंकि आर भी वेक्टर ओमेगा भी वेक्टर, तो दरमियान में अगर क्रॉस लगाते हो तो क्या सिचुएशन बन जाती है, इस पे हमने डिटेल से जो है वो की थी। ठीक है, इस पे हमने डिटेल से बात की थी कि ये कैसे होता है कि हम इसको v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा लिखेंगे या ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे। इसका पता आपको इस डायग्राम से लग जाना चाहिए कि देखिए ये आपका रेडियस है, ये आपकी वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। मैंने मिसाल आपको ये दी कि ये आपका रेडियस जा रहा है और ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है और ये आपका क्या है, लीनियर वेलोसिटी। दिस इज रेडियस, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज लीनियर वेलोसिटी। अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तो लीनियर वेलोसिटी इधर आनी चाहिए, जबकि ओमेगा क्रॉस आर से सही वेलोसिटी आती है। देयरफॉर दिस रिलेशनशिप इज नॉट वैलिड, दिस इज द करेक्ट रिलेशनशिप। हम अब आगे बात करते हैं कि व्हाट विल हैपन अगर हम इस वेलोसिटी में फर्क आ रहा है, मींस ये बॉडी तेज हो रही है, रोटेशन तेज करती जा रही है, तो क्या सिचुएशन पैदा होगी। उसमें जो मेन चीज है, जो सिचुएशन पैदा होगी, आप देखिए यहां लीनियर वेलोसिटी इतनी है, थोड़ी देर बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर ये v1 है और ये v2 है, तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा था लीनियर वाले केस में कि अगर ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी v1 है, थोड़ी देर बाद इस बॉडी की वेलोसिटी v2 इतनी बढ़ गई, तो इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है। ये भी यहाँ यही सिचुएशन है कि इस वेलोसिटी में, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। यहाँ एक और एक्सेलरेशन भी आपको नजर आ रही है, सर्कुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रेडियल भी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये क्या चीज है, ये रेडियल एक्सेलरेशन, ये सर्कुलर एक्सेलरेशन, आप ये पता लगाएं कि आपके एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब चेंज इन वेलोसिटी दो वजूहात की बुनियाद पे हो सकता है। एक ये कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, एक ये कि इसका डायरेक्शन, देखिए ये इस तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, तो एक चेंज इन डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होती है और एक चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की वजह से होती है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो अगर मैग्नीट्यूड की वजह से पैदा हो रही है तो मेरे पास डायरेक्शन में चेंज पर नहीं आनी चाहिए। ये कौन सी वाली सिचुएशन है, ये सिचुएशन ये वाली सिचुएशन है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है। दूसरी सिचुएशन ये है कि मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क ना आए, मैग्नीट्यूड उसी तरह कांस्टेंट रहे और सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन अकर हो। वो कौन सी वाली सिचुएशन बनती है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको कहते हैं, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। वो ये वाली एक्सेलरेशन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी के मैग्नीट्यूड में फर्क आ रहा है तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट इज सिमिलर टू लीनियर एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं कि एक बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, मींस लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो क्या सिचुएशन होगा। तो उस सिचुएशन में आपकी ये जो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी है, इट इज हैपनिंग, रेडियस तो चेंज हो नहीं रहा, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है, टाइम से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास रिलेशनशिप में क्या आ गया, आर तो कांस्टेंट है, इस केस में जो रोटेशन हो रही है आर तो कांस्टेंट है। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या, इस वाले फैक्टर से आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बना और इस वाले फैक्टर से आपका एंगुलर एक्सेलरेशन बना।
और रेडियस अपनी जगह आ गया। अब ये अल्फा क्रॉस आर होगा या आर क्रॉस अल्फा होगा, ये इंपॉर्टेंट इशू है। आप देखें हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब है जिस तरह पंखा ऑन कर लो तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी अभी इतनी थी, थोड़ी देर बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी। इसी तरह जिस तरह हमने लीनियर की बात की थी कि लीनियर वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रही है तो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। तो यहां पे भी वही बात मैं कर रहा हूं कि आपकी इस सिचुएशन में इस एक्सेलरेशन और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। ये देखिए, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है, ये एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है और एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है। तो जिस तरह हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r आया था, अभी अगर मैं डेल्टा इसके साथ लगा रहा हूं तो डेल्टा ओमेगा के साथ आ रहा है क्योंकि r तो चेंज नहीं हो रहा, और डेल्टा t से तकसीम कर रहा हूं तो मेरे पास ये क्या बना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बना और ये अल्फा क्रॉस r। अब सिचुएशन वही है, अल्फा आर, और इसको जरा गौर से देखें, ये आपका रेडियस है, ये आपका की अल्फा है और ये आपका लीनियर, आपकी लीनियर एक्सेलरेशन है। अगर आर क्रॉस अल्फा करूंगा तो उससे लीनियर एक्सेलरेशन इस तरफ आती है, जबकि रियलिटी में लीनियर एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये रोटेट, अल्फा रोटेट करूंगा टुवर्ड्स आर, फिंगर उसी डायरेक्शन में जाएगा और ये देखे लीनियर एक्सेलरेशन। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस अल्फा। ये आपके पास एक रिलेशनशिप है और इन चीजों को करने के लिए मैं आपको एक सिमुलेशन बता रहा हूं। आप उस सिमुलेशन को देखें कि उस सिमुलेशन की मदद से आप कर सकते हैं, इन सारी चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये आपका यहां वजन लटक रहा है, ठीक है, वजन लटक रहा है और ये रोटेशन करेगा और आपके यहां पे ये देखिए, ये लीनियर क्वांटिटीज दी है, डिस्टेंस, स्पीड, लीनियर एक्सेलरेशन, यहां थीटा यानी एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैं ये देखे गो कहता हूं, आपका टाइम भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि क्या कैसे ये सारी चीजें चेंज हो रही है। कितना लीनियर डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 1 मीटर। इसका पता आप यहां से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, थीटा भी आपके पास है, रेडियस भी आपके पास है, रेडियस क्या है, 0.01 मीटर है। इसके फार्मूले से S इज इक्वल टू आर थीटा इस्तेमाल करके इन सारी चीजों को आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर रेडियस चेंज करके देखो, फिर देखो कि क्या होता है। जब मैंने रेडियस चेंज किया फिर क्या हुआ, तो मुझे एक और सवाल बन जाएगा। यहां आपके सारे रिलेशनशिप हैं, ये आपकी लीनियर स्पीड है, ये आपकी लीनियर एंगुलर वेलोसिटी है, यहां आपका रेडियस है। तो मैं ये सारे फार्मूले दोबारा यहां पे टेस्ट कर सकता हूं। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, कैसे चेक करूंगा, ये मेरे पास v है जो आई है, ये मेरे पास r है जो कि 0.02 मीटर है, और ये मेरे पास ओमेगा है। मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा कि इतना ही v आता है कि नहीं। ओमेगा मेरे पास 14.595 आया और r मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 0.02, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एग्जैक्टली यही स्पीड आपके पास आ जाएगी, यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेट करके देख ले, ये आपके पास वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर मैं एक्सेलरेशन को देखना चाहता हूं तो a इज इक्वल टू आर अल्फा, r मेरे पास ये देखिए 0.02 है और अल्फा मेरे पास क्या है, 2.1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2.12, स्ट्रेट अवे आपके पास ये वाली एक्सेलरेशन आ जाएगी। फिर इसको चेंज कर लो, फिर इसको चेंज कर लो और इससे और सवाल जनरेट कर लो। ये देखो, ये मैंने अभी रेडियस चेंज किया है, देखो क्या क्या चीजें बन रही है और कैसे वेरीफाई हो सकता है। तो आपकी वेरिफिकेशन के लिए बड़े आसानी से आप मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। आप इसके रेडियस को बढ़ा सकते हैं। देखिए, रेडियस मैंने बढ़ाया, अब सिचुएशन डिफरेंट आ जाएगी।
मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन क्रिएट करके ये तीनों रिलेशनशिप, मेरे पास जो तीन रिलेशनशिप है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड A इज इक्वल टू आर अल्फा, इनको बार बार चेक करो, रिजल्ट आपके सामने है, यू विल एंजॉय इट एंड यू विल प्रोड्यूस मैनी क्वेश्चंस। इस पे जो हमारे MCQs हैं, मुख्तलिफ किस्म के MCQs बड़े आराम से जनरेट हो सकते हैं, हमने किए हुए हैं। ये देखिए यहां पे पहला क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन रेफर टू, एंगुलर एक्सेलरेशन की डिफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, ये तो लीनियर एक्सेलरेशन का है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो है, इट इज द यूनिट ऑफ दिस। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 10 to 20 and 5 सेकंड, तो वेलोसिटी में चेंज, एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा कितना हुआ, 20 - 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय टाइम 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 10/5 से 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। If the radius of a rotating object is increased, why angular acceleration remain the same? Radius increase हो गया, angular acceleration same है, तो linear acceleration क्या हो जाएगी, आपको पता है A is equal to R alpha, R increase हो गया तो A भी increase हो जाएगा, alpha अगर constant भी है। ये सारे सवालात आप इसी तरीके से ये तीन जो मैंने रिलेशनशिप वहां पे बताए, उन्हीं तीन रिलेशनशिप को जहन में रखते हुए ये सारे सवालात और MCQs आप बड़े आराम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।